बच्चों, आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे होता है, यानी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का नाम मुख्यतया दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला साधारण पद्धति को हम लोग कहते हैं। पहला है साधारण पद्धति, या इसी को निरर्थक निरर्थक पद्धति भी कहा गया है। अंग्रेजी में इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन सिस्टम। इस पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके गुणों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर रखे जाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वर्तमान में कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। इस पद्धति के द्वारा इन सभी यौगिकों का नामकरण अब इस पद्धति से संभव नहीं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण अब जिस पद्धति से लिखा जाता है वह पद्धति वर्तमान पद्धति, या इसी को IUPAC पद्धति कहते हैं। IUPAC पद्धति है क्या चीज? IUPAC, आप इसका पहले पूरा नाम जाने कि IUPAC क्या है। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस IUPAC पद्धति की स्थापना 1969 में किया गया। IUPAC पद्धति है क्या चीज? IUPAC पद्धति से नामकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, इससे कुछ प्रमुख नियम हैं। इनके नियमों को जानने से पहले सबसे पहले जरूरी यह है हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लें। क्योंकि क्रियात्मक समूह जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप IUPAC पद्धति से नाम नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे क्रियात्मक समूह क्या है। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह है क्या है? एक छोटी सी परिभाषा है। क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उनके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, वह समूह ही क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे दो तीन कार्बनिक यौगिकों का सरलतम सूत्र हम जैसे लिख रहे हैं, जैसे ROH, RCHO, RCOOH। जहां पर R बराबर क्या है? कोई भी एल्किल समूह, चाहे वह CH3 मेथिल ग्रुप हो, चाहे वो एथिल ग्रुप। अगर हम इसका नाम, अगर हम R की जगह पर CH3 हम लिख दें तो यह हो जाएगा CH3OH। यहां पर CH3 लिख दें R की जगह पर, एक एक ग्रुप है, समान है, CH3 CHO। यहां पर समान ग्रुप है CH3COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथिल
एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। यह है एसिटिक अम्ल, अब यहां पर देखें, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, एक ग्रुप यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ग्रुप तो समान है, लेकिन यहाँ पर एक सब जो यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है वो है OH समूह, CHO समूह, COH समूह, इसके गुण बदल जा रहे हैं। ये एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, यह एल्डिहाइड हो गया, यह एसिटिक अम्ल हो गया। इसका मतलब है कि इस OH समूह के द्वारा, CHO समूह के द्वारा, COH समूह के द्वारा इसके गुण क्या हो रहे हैं, बदल जा रहे हैं। अतः ये OH, CHO, CHO के क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब हम आपको क्रियात्मक समूहों की एक वरीयता श्रेणी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक वरीयता श्रेणी हम आपको दे रहे हैं। इस श्रेणी के आधार पर आप पहले यह जाने कि किसको हम लोग क्या नाम दिया गया है। तो आप लोग नोट करेंगे, कार्बनिक यौगिकों की वरीयता क्रम श्रेणी क्रियात्मक समूहों की एक श्रेणी क्या है, इसको आप लोग पहले थोड़ा नोट कर लें, तभी आपको IUPAC में बनाना आएगा। यहाँ पर आप देखें, हमने कहा मुख्य क्रियात्मक समूहों की एक सारणी मैंने आपको यहाँ पर दिया है। इस सारणी का पहले आप गहन अध्ययन करेंगे, इस सारणी को आप नोट करेंगे, बनाएंगे, और जहाँ पर देखेंगे मैंने कुछ नाम लिखे हैं। आप इंटर के कक्षाओं में, BSc कक्षाओं में आगे मैसेज जाएंगे, या IUPAC नाम पद्धति हर जगह उपयोगी है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में। तो पहले इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। IUPAC नाम बनाना, IUPAC पद्धति से किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना बहुत ही सरल हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दें, मैंने 3 कॉलम में इसको बांट दिया है। क्रियात्मक समूह के मैंने नाम लिखा है, यहाँ पर उसको अनुलग्न क्या है, एक शब्द है अनुलग्न, इसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, और दूसरा शब्द है पूर्वलग्न, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। मूल अक्षर के जो शब्द पहले लिखे जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं पूर्वलग्न, पूर्व में लिखा हुआ, और जो उसके मूल अक्षर के बाद लिखते हैं उसको हम लोग अनुलग्न कहते हैं। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, अभी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि अनुलग्न कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें आप लोग कि जैसे लिखा गया COOH, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्रियात्मक समूह। इसको अनुलग्न के रूप में अगर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ओइक अम्ल, ओइक एसिड अंग्रेजी में ओइक अम्ल, और इसका पूर्वलग्न होगा कार्बोक्सी। दूसरा है COOR, यहाँ पर देखिए डैश में दिया हुआ है, इसके पहले कोई भी एल्किल समूह लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग R से संबोधन करते हैं, यहाँ पर जैसे RCOOH, RCOOR', तो यहाँ पर R लिखते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन आप उसको ध्यान देंगे। COOR इसको कहते हैं हम लोग एस्टर, और इसका अनुलग्न होगा OH, और इसका पूर्वलग्न होगा एल्कोक्सी कार्बोनेट। तीसरा ग्रुप लिखा है, यहाँ पर नाइट्राइल है, अनुलग्न में इसको कहते हैं नाइट्राइल कहते हैं, पूर्वलग्न में इसको कहते हैं साइनो ग्रुप, साइनो। चौथा है बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक एल्डिहाइड, CHO। जिस कार्बनिक यौगिक में अगर CHO लगा होगा तो वह एल्डिहाइड कहलाएगा। इसका अनुलग्न है अल, एल्डिहाइड, यहाँ पर ध्यान देंगे, एल्डिहाइड इसका अनुलग्न होगा अल, और इसको पूर्वलग्न में कहते हैं हार्मिन। अगला है कीटोन, RCOR, यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग R यहाँ पर नोट कर सकते हैं, R और R', यह एल्किल समूह है, यहाँ बताएंगे आपको। RCOR, इसको कीटोन कहा गया है। यहाँ पर इसका अनुलग्न होगा ओन, पूर्वलग्न में इसको कहेंगे कीटो या ऑक्सो।
दोनों शब्द इस्तेमाल किया गया है। कहीं कहीं पर कीटो शब्द इस्तेमाल किया गया, कहीं कहीं पर ऑक्सो इस्तेमाल किया गया, दोनों एक ही शब्द है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह OH, तो कहते हैं अल्कोहल या अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। इसका अनुलग्न हो जाएगा OL, और इसको पूर्व लग्न में लिखते हैं हाइड्रोक्सी। अगला है एमीन NH2 ग्रुप। एमीन यहाँ लिखा गया है, ध्यान देंगे, अनुलग्न होगा एमीन और पूर्व लग्न में इसको कहते हैं एमीनो। अगला है ROR, ध्यान देंगे यहाँ पर एल्किल समूह है, सभी में जहां पर बॉन्ड लगाया गया है वह एल्किल समूह है, वहां पर जुड़ा गया है। ROR यहाँ पर R और R' का मान इक्वल भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, इसको हम लोग उदाहरण में अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर है OR, वहां पर है ईथर, यहाँ पर ध्यान देंगे इसका अनुलग्न है एल्कोक्सी समूह, इसका कोई पूर्व लग्न नहीं होता है। अगला है एल्कीन R, यहाँ पर ध्यान देंगे, यह एल्कीन, यहाँ पर ध्यान इसको, यहाँ पर एल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में मध्य में जहां पर डबल बॉन्ड आपको पढ़ाया गया है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ाया गया है। तो जिस कार्बनिक यौगिकों में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध होता है उसे एल्कीन कहते हैं। इसका अनुलग्न है ईन, इसका कोई पूर्वलग्न नहीं है। जिसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा उसे एल्काइन कहते हैं, इसका अनुलग्न है आइन। और जिसमें कोई केवल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, कोई उसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित न हो, केवल सिंगल बॉन्ड एकल बॉन्ड से के द्वारा वो जुड़े होते हैं, वह एल्कीन कहलाते हैं। और इसका अनुलग्न है एन, यहाँ पर इसका कोई पूर्वलग्न नहीं। तो एक आपको एक सारणी दी गई है कि क्रियात्मक समूह क्या है। पहले बताया था क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। और बहुत ढेर सारे क्रियात्मक समूह हैं, आप अगली कक्षाओं में उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले ये जो प्रमुख क्रियात्मक समूह लिखे गए हैं, पहले आप लोग इसको याद करें और इसके आधार पर अब हम लोग IUPAC नाम पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो आप पहले हम लिखते हैं कि IUPAC नामकरण क्या है, उसके नियम क्या है, इसको ध्यान दें। IUPAC नामकरण के नियम और उन नियमों के आधार पर हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम किस प्रकार से उसको लिखते हैं, अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको अगली कक्षाओं में भी पढ़ने के लिए इसको मिलेगा। तो थोड़ा पर नोट करें, IUPAC नामकरण किस प्रकार लिखेंगे, इसे कुछ नियम है। तो IUPAC नामकरण के नियम पहले हम लोग देखते हैं। इसके नियम बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 3-4 ही नियम है, लेकिन उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला नियम है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इसको हम लोग जनक श्रृंखला भी कहते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जान करते हैं जो भी कार्बनिक यौगिक लिखा गया है उसका चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। ध्यान से, जैसे मान लिया क्या है, कार्बन के कार्बन इसमें बताया गया कार्बन में कैटाइनेशन का श्रृंखलित होने का गुण पाया जाता है
और ये लंबा चेन बनाता है। यहाँ पर कार्बन को देखेंगे, प्रत्येक परमाणु ये आपस में क्या है, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो इसमें तो एक ही श्रृंखला कोई भी देख करके बता सकता है, इसमें केवल एक ही श्रृंखला बन रही है। जैसे आपको कहीं जाना है, आपके सामने एक ही रास्ता है, तो आप एकदम सीधे बिना किसी हिचक के आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप मेरी एक ही श्रृंखला बन रही है और इसमें एक ही श्रृंखला में 1 2 3 4 और 5, हम लोग कहते हैं इस श्रृंखला में 5 कार्बन है, यानी सबसे लंबी श्रृंखला में 5। लेकिन यदि मान लीजिए जैसे ये लिखा हो, एक हम किसी भी श्रृंखला को यहाँ से हटा दें और यहाँ पर हम उसको यहाँ जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा होगा। अब देखिए कहा गया कि इसमें कौन सी सबसे या लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है। तो यहाँ पर आप देखिए श्रृंखला आपको ऊपर नीचे किसी भी तरह बन सकता है। यहाँ देखिए जैसे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन, ये हमारी क्या हो गई, मूल श्रृंखला हो गई। लेकिन अगर दूसरी श्रृंखला की बात की जाए, यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है और 4 कार्बन है। अब इसमें दूसरी, तो यहाँ पर 2 श्रृंखला 1 2 3, दूसरी श्रृंखला ऐसे बन सकती है 1 2 3 4, तीसरे में भी 1 2 3 4, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो इस प्रकार से पहले आप लोग ये ज्ञात करेंगे कि सबसे किसी भी कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव हम लोग इस प्रकार से करते हैं। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आपका ध्यान इस ओर आपेक्ष कराना चाहेंगे कि सबसे इसमें जो मुख्य कार्य है वह सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। यदि आपने लंबी श्रृंखला का चुनाव सही ढंग से कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका बहुत काम आसान हो जाता है। दूसरा इसमें है, आपको हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर दिया। अब जो मूल श्रृंखला बन गई, जिसको हम लोग जनक श्रृंखला भी कहते हैं, मूल श्रृंखला का नामकरण करते हैं, का नामकरण, इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। किस प्रकार से, जैसे अभी हमने एक उदाहरण आपको दिया था, यहाँ पर हमने लिखा था इस प्रकार से, ध्यान देंगे, मैंने अभी लिखा था। अब इसमें कहा गया कि इसमें सबसे लंबी श्रृंखला में यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तब ये तो निश्चित हो गया कि लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है, लेकिन अब इसका हम लोग नंबरिंग इधर से भी देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन, इधर से भी देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन, तो दोनों तरफ से तो कार्बन की संख्या 4 ही आ रही है। अब हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, दाएं से करेंगे अथवा बाएं से करेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो एक बात ध्यान देंगे आप लोग कि हम लोग कार्बन श्रृंखला का नामकरण उस तरफ से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला, ध्यान दीजिए ये जो मेरा ये तो मूल श्रृंखला होगा, इस प्रकार से ये मूल श्रृंखला। अब मूल श्रृंखला के जो ऊपर नीचे जुड़े होते हैं उसी को हम लोग नाम दिया गया है, इसी को कहते हैं पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला, इसी को हम लोग साइड चेन कहते हैं। अब ये देखना है कि हम लोग नामकरण उस तरफ से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला पहले आया है, अर्थात उसको कम नंबर मिलना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है, आप इसको ध्यान दे लें। यानी इसका नामकरण 2 तरीके से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, अगर हमने इधर से लिख दिया कि 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, हमने नंबरिंग यहाँ इधर से कर दिया, वो 1 2 3 4। कोई लड़का ऐसे किया, कोई ऐसे किया, तो ये अब इसमें से सही कौन है, तो ये जान लीजिए कि ये हमारा ये जो ऊपर लिखा गया है वो गलत है और जो नीचे लिखा गया है वो क्या है, सही अंकन। गलत अंकन और क्या हो जाएगा, सही अंकन। कैसे हम इसको गलत कहे, कैसे इसको सही कहे, यहाँ पर ध्यान देंगे
यहाँ से साइड चेन ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इधर से नंबरिंग 1 2, यह जो पार्ट श्रृंखला जुड़ा हुआ है वह 3 नंबर पर आ गया। और अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो यह 1 2 3 और 4 यानी कि यह 2 नंबर पर आ गया। तो सबसे कम क्या है, यहाँ पर 2 है, अतः यह सही है और यह त्रुटि क्या है, गलत है। तो एक सबसे बहुत बड़ी चीज है जो अभी आपको बताया गया कि मूल श्रृंखला पहला है, लंबी श्रृंखला का चुनाव कैसे करेंगे। आप पहले देखेंगे कि इस कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी श्रृंखला क्या है, और दूसरा देखेंगे कि उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। नामकरण उधर से करते हैं जिधर से, कोई जरूरी नहीं कि दाएं से करें या बाएं से करें, हम लोग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला जो भी लगा हुआ है उसको कम अंक मिले, कम अंकन उसका हो, उधर से हम लोग नामकरण करते हैं। अब उसके बाद है कि पूर्व लग्नकों की क्रम व्यवस्था क्या होगी। जो साइड चेन है, जैसे मान लीजिए क्या है, पहला है पूर्व लग्नकों की क्रम व्यवस्था। पूर्व लग्नकों का क्रम क्या होगा उसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है कि पूर्व लग्नकों की जो क्रम व्यवस्था है किस प्रकार से, अभी हम लोग अभी आपको बताया जैसे कि यहाँ पर किसी भी चेन दिया, कोई भी चेन दिया हो और इसमें यदि 2 ग्रुप 3 यहाँ पर साइड चेन जुड़े हुए हो। देखिए एक बार हम आपको पहले फिर से ध्यान दिला दे रहे हैं कि पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन या इसी को पूर्व लग्नक, पूर्व लग्नक जिसको कि प्रीफिक्स कहा गया है क्या चीज ध्यान देंगे। अभी हमने कहा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो पहले लिखा जाता है उसके पहले शब्द जोड़े जाते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। पूर्व लग्नक या इसी को साइड चेन कहलाते हैं। 2-4 साइड चेन जैसे जैसे नाम आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, इंडिकेट करते जाएंगे। लेकिन फिलहाल 2-3 जैसे साइड चेन, यहाँ पर अगर साइड चेन में अगर कोई भी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं मेथिल ग्रुप। अगर C2H5 जुड़ा होगा, C2H5 को ध्यान देंगे हम लोग, चाहे C2H5 ऐसे लिख ले, चाहे उसी में ऐसे भी इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो CH2 और CH3 भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। एक ही चीज हो गया C2H5, इसको हम लोग एथिल समूह कहते हैं, मेथिल एथिल। अगर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोल। इसको पूर्व लग्न में इसको नाइट्रो लिखा जाता है। यदि कोई भी एक्स हाइड्रोजन ग्रुप, चाहे वो क्लोरीन लिखा हो, ब्रोमीन लिखा हो, आयोडीन लिखा हो, अगर Cl लिखा है, यहाँ पे ध्यान दें, अगर Cl लिखा है तो इसको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। अगर Cl लिखा है इसको पढ़ेंगे क्लोरो। अगर Br लिखा है इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमो। यदि यहाँ पर I लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे, आयोडो। इस प्रकार से हम लोग लिखते जाते हैं। ये सब साइड चेन है, ध्यान दें। अगर साइड चेन में CH लिखा तो इसे क्या पढ़ेंगे, मेथिल। C2H5 लिखा तो क्या पढ़ेंगे, एथिल। NO2 लिखा तो क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो। X हाइड्रोजन कोई भी लिखा हुआ है तो Cl को क्या पढ़ेंगे, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो और I को क्या पढ़ेंगे, आयोडो हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको ये बता रहे थे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि किसी भी कोई भी कार्बन की लंबी श्रृंखला लिखा गया हो और इसमें यदि 2 साइड चेन एक साथ आ गए, जैसे मान लिया क्या है, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आ गया जैसे Br और यहाँ पर आ गया है Cl। अब यहाँ पर Br है और यहाँ पर Cl है। अब ये है कि नाम का इसमें कार्बन श्रृंखला में देख रहे हैं कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इधर से देखें तो 1 2 3 और कितने हैं, 4 कार्बन है। हमने आपको एक बात बताया कि हम लोग नामकरण
उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या साइड चेन पहले आया हो। तो इधर भी 1 नंबर के कार्बन 2 नंबर से ये जुड़ा हुआ है, इधर भी 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। तब ये बात आती है कि आखिरकार हम लोग नामकरण किधर से करेंगे। तो इसको ध्यान देंगे, एक आप इसको देखेंगे कि जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है इसको अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार तब उसको नामकरण करते हैं। जैसे मान ले यहाँ पर है ब्रोमो, यहाँ पर क्या है क्लोरो। अब अंग्रेजी में पहले अल्फाबेट नंबर में वर्णमाला में अल्फाबेट में पहले बी आता है कि सी आता है, तो पहले बी आता है। अतः हम लोग नामकरण इधर से करेंगे 1 2 3 4, ये इसका सही अंकन हो जाएगा, ये तो इसका सही अंकन है। और हम अगर इधर से लिखते हैं 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा, गलत अंकन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक समूह यदि जुड़े होते हैं तो उसका हम लोग अंकन किस प्रकार से करते हैं, अंग्रेजी के वर्णमाला यानी अल्फाबेट के अनुसार। जो पहले आता है बी पहले आता है, ए के बाद बी आता है, ब्रोमो शब्द आएगा। अतः यह सही है और यह क्या है, उसका गलत अंकन है। तो ये हो गया पूर्व लग्नकों की क्रम व्यवस्था। अब हम लोग इसको किस क्रम में लिखते हैं तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चौथा है नियम कि किस प्रकार से उसका हम लोग क्रम लिखते हैं उसका। तो बस एक ही चीज है कि आईयूपीएससी के 3 पार्ट 3 उसको भागों में हम लोग बांटते हैं। वह कौन कौन सा पार्ट है, पहला क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न। इसका एक भाग आईयूपीएससी नाम 3 शब्दों में लिखे जाते हैं, यानी इसके 3 पार्ट हैं। इसको कहते हैं प्रीफिक्स, पूर्व लग्न पहले लिखे जाते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, मूलाक्षर। मूलाक्षर सो हम लोग कहते हैं वर्ड रूट, मूल अक्षर है। और तीसरा है अनुलग्न, इसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। बस इसी 3 अक्षरों को आप ध्यान रखिए, पूरा आईयूपीएससी नाम बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। पूर्व लग्न क्या है, मूल अक्षर क्या है और अनुलग्न क्या है। अब हम आपको इसी नियमों के आधार पर हम आपको एल्केनों का एल्केन का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे और शेष अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें पहले हम लोग एल्केन का कुछ नाम हम लोग करते हैं। जैसे मान लिए है एल्केन का नाम। अब 1 2 हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए क्या, कोई भी अगर लिखा गया है, अगर सिंपल लंबा चिन्ह लिखा गया CH3 CH2 CH2 CH2, और जैसे मान लीजिए ऐसे लंबा चिन्ह को बना दिया जाए। किनारे पर हमेशा ध्यान रखेंगे क्या लिखा जाता है, CH3 किनारे पर, और बीच में क्या लिखेंगे हम लोग, CH2। इस बात को आप ध्यान दें। जो ऐसा लिखते हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे। इसको अगर हम बनाएं, अगर जैसे कार्बन से जुड़ा 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर बीच में क्या CH2 यहाँ पर ध्यान देंगे। इस प्रकार से हम लोग आगे की ओर बनाते जाते हैं और देखते कि क्या हमारी कार्बन की संयोजकता, कार्बन चतुर्संयोजक यौगिक है, इनकी बैलेंसिंग पूरी हो रही है कि नहीं पूरी हो रही है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4। तो अगर बीच में हमने CH3 ग्रुप अगर जोड़ देंगे, किसी कार्बन की संयोजकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। या अगर हम लोग किसी भी किनारे पर CH2 ग्रुप लिखेंगे तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ध्यान देंगे, किनारे पर हमेशा CH3 ग्रुप को लिखते हैं और बीच में उसको CH2 ग्रुप से भरते हैं। अब इसका जैसे नाम लिखना है, इसका सिंपल नाम है, इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। इसका नंबरिंग देखेंगे कितने इसमें कार्बन है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें कोई साइड चेन नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो ये सिंपल है नाम। तो इसलिए बस इसका आईयूपीएससी नाम हो जाएगा
यहाँ पर ध्यान देंगे मूल अक्षर मैंने बताया था कि मूल अक्षर जो लिखा गया है मूल अक्षर क्या है, पिछले भी मैंने बताया था कि मूल अक्षर वर्ड रूट कार्बन की संख्या यदि हम केवल नंबरिंग कार्बन पर निर्भर है, कार्बन की संख्या जैसे 1 है इसको क्या बोलते हैं मेथ, कार्बन की संख्या 2 है इसे क्या बोलते हैं एथ, कार्बन की संख्या 3 है इसे क्या बोलते हैं प्रो, 4 है तो क्या बोलते हैं इसको ब्यूट, अगर 5 है इसको क्या बोलते हैं पेन, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेक्स, ऐसे जो है बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 है अतः हमने लिख दिया पेन, और यहाँ पर ध्यान देंगे एल्केन है। अब हमने लिखा गया कि इसमें कोई पूर्व संलग्न नहीं है तो हमने साइड चेन को छोड़ दिया। मूल अक्षर में कितने कार्बन है 5 कार्बन, हमने लिख दिया पेन, और इसका अनुलग्न चूंकि ये एल्केन है और एल्केनों का अनुलग्न है एन, अतः हमने यहाँ पे जोड़ दिया एन, अतः इसका आईयूपीएसी नाम हो गया पेंटेन। ये हो गया। दूसरा अगर जैसे मान लीजिए कुछ दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं आपके यहाँ पर अगर एक चेन को हमने यहाँ से तोड़ दिया और इसके ऊपर जोड़ दिया, जैसे यहाँ लिखा गया CH3 CH3 CH2 और CH3। एक बात ध्यान देंगे, हमने कहा इसको हमने तोड़ा यहाँ से हर ओर, जब कहीं पर भी जोड़ते हैं तो वहां से एक हाइड्रोजन क्या होता है अपने आप हट जाता है। जैसे यहाँ पर CH2 था, अब यहाँ पे क्या हो गया CH, क्यों CH हो गया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, अगर हम यहाँ पर नहीं हटाएंगे CH2 लिख देंगे तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5, CH है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH है चाहे H यहाँ लिखें अथवा यहाँ लिखें, एक कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 कितना है 4, तो यहाँ वैलेंसी 4 है तो इसमें इसीलिए ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक H को हमने हटा दिया। अब इसका आपको नामकरण करना है तो नामकरण कैसे करेंगे, नाम पर ध्यान देंगे। अब ये कि लंबी श्रृंखला में पहला नियम हमने बताया, लंबी श्रृंखला में कार्बन की लंबी श्रृंखला को पहचानना ज्ञान करना, तो 1 2 3 4 कार्बन है, इधर से भी 1 2 3 4 कार्बन है, तो नंबरिंग करेंगे इधर से, तो आप ध्यान देंगे इधर से हमने कहा उधर से नंबरिंग करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह या साइड चेन को कम नंबर मिले कम अंक मिले, इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 3 नंबर इसको मिलता है, लेकिन इधर से करने पर 1 2 3 4, यहाँ से करने पर इसको 2 नंबर मिलता है, अतः नंबरिंग इधर से सही है। अगर कोई लड़का इधर से 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया तो एकदम क्या हो जाएगा मेरा आईयूपीएसी नाम ये एकदम गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान देंगे कि नंबरिंग हमने कर दिया। अब इसको लिखेंगे, पहले हमने कहा था पहले क्या लिखेंगे साइड चेन, तो अब ये मूल अक्षर के यहाँ पर जो मूल अक्षर हो गया यहाँ पर ध्यान देंगे इसको हमने ऐसे अगर लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा ये लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन मूल अक्षर हो गए, लेकिन इसके ऊपर में जो जुड़ा हुआ है ये क्या हो जाएगा साइड चेन हो जाएगा, तो CH3 जुड़ा हुआ है अतः इसका नाम क्या हो जाएगा, हमने कहा था भी CH3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे मेथिल, और ये किस नंबर पर जुड़ा हुआ है 2 नंबर पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल, यहाँ पर ध्यान देंगे 2 मेथिल, 2 नंबर पर क्या हो गया मेथिल, ये हो गया हमारा पूर्व लग्न साइड चेन। और देखेंगे दूसरा अब क्या आता है मूल अक्षर में क्या कार्बन है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को क्या लिखेंगे हम लोग ब्यूट, और ये चूंकि एल्केन है अतः लिखेंगे यहाँ पर ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल क्या है ब्यूटेन। अब दूसरा चीज जैसे मान लीजिए अन्य एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं यहाँ पर, अगर हमने कहा कि किसी में 2 क्रियात्मक समूह एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर CH3 है हमने जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CHCl है और यहाँ पर क्या है CH3। आप नंबरिंग ध्यान देंगे इसमें लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। अब नंबरिंग करेंगे किधर से, तो यहाँ पर देखिए देखिए ध्यान दें लंबी श्रृंखला तो हो गया कि 4 कार्बन है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देंगे 2 नंबर पर इधर आया है मेथिल ग्रुप और इधर से 2 नंबर पर आया है क्लोरो ग्रुप। अब यहाँ पर रूल नंबर 3 में आपको बताया गया है कि जब 2 श्रृंखलाएं साइड चेन एक साथ जुड़ी हुई हो, इसको अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार देखेंगे, यहाँ पर है क्लोरो और यहाँ पर क्या है मेथिल,
तो सबसे पहले अंग्रेजी का अल्फाबेट सी आता है, अतः हम लोग नंबरिंग इस तरह से करेंगे 1 2 3 और क्या लिखेंगे 4। यहाँ पर नंबरिंग हो गया। अब लीजिए इसको आईपीएससी नाम तीन अक्षरों में। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग साइड चेन है क्या, तो साइड चेन क्या है, 2 नंबर में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 क्लोरो। और यहाँ पर क्या 3 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है साइड चेन में, मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल। और यह 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन हम लोग कहते हैं ब्यूट। और इसका अनुलग्न क्या है, यह एल्केन है, एल्केन के अंत में एन जोड़ा जाता है, इसका आईपीएससी नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल, यह हो गया 4 कार्बन ब्यूटेन, इसका इस प्रकार से नाम हो गया। और अगर एक बार ध्यान दें कि अगर यहीं पर थोड़ा सा इसको देख लेंगे, अगर यहाँ पर जैसे समान ग्रुप अगर जुड़ गया, यहाँ पर भी Cl हो और यहाँ पर भी Cl हो, तब इसका दोनों ग्रुप समान हो। तो अब ऐसे नहीं कि 2 क्लोरो और 3 क्लोरो ऐसे लिखेंगे, तब इसका नाम पर ध्यान देंगे 2 3। अब यहाँ पर जब किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, 2 बार होता है, तो उसको हम लोग अंग्रेजी के शब्द में उसको यूज करते हैं डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर चूंकि Cl क्लोरो ग्रुप 2 बार प्रयोग हुआ है और एक 2 नंबर पर है, दूसरा 3 नंबर पर है, तो हम लिखेंगे 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, 2 बार हो गया डाई क्लोरो और 4 कार्बन है, अतः हम लिखेंगे इसको ब्यूट, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा 2 3 डाई क्लोरो 2 3। अब कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण जो आपको बताया गया एल्केन, इसी पर आधारित कुछ उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर आप लोग उसको ध्यान देंगे, इसको हल करेंगे, हल करके इसको विद्यालय के जो पोर्टल बना हुआ है, इस पोर्टल पर इन प्रश्नों का उत्तर आप डालेंगे। जहाँ भी आपको असुविधा होगी, आप इन प्रश्नों को आप पूछें। धन्यवाद।